हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 का वर्कबुक का पेज नंबर 10, 11 और 12 देखेंगे। चैप्टर 1 Who will do this? Exercise 1. Choose the correct alternative from those given below each question and write its index letter in the box provided against each question. तो बच्चों ये क्या है? ये MCQ टाइप है, इसमें MCQ के आंसर्स देने हैं क्वेश्चन रीड करके। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड वी रिलीज डर्टी वाटर? क्या में डर्टी वाटर है उसको कहाँ पर रिलीज करना चाहिए? तो चलो उसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, इन पब्लिक ग्राउंड्स, बी इन कोर्टयार्ड, इन गटर, या डी इन वेल। तो सही आंसर क्या है? इन गटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर शुड वी थ्रो गार्बेज? इसका मतलब क्या होता है? वेयर शुड वी थ्रो गार्बेज का मतलब होता है कि हमें कचरा कहाँ पर फेंकना चाहिए। गार्बेज मतलब कि कचरा। तो ऑप्शन ए, एट पब्लिक प्लेस, बी इन डस्टबिन, सी इन कोर्टयार्ड, या डी इन लॉन। तो ऑप्शन ए, पब्लिक प्लेस की पब्लिक प्लेस पर, बी डस्टबिन में, कोर्टयार्ड मतलब कि घर के आंगन में, या डी इन लॉन। तो हमें कचरा कहाँ पर फेंकना चाहिए बच्चों? हमें कचरा डस्टबिन में। तो यहाँ पर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी? इन चारों में से कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होता? तो ऑप्शन देखते हैं। ए स्कूल, बी गार्डन, सी होम, डी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो स्कूल है वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी में आता है, गार्डन भी पब्लिक प्रॉपर्टी में आता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मतलब कि सिविल हॉस्पिटल वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी में आता है। तो बच्चा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी। सी क्या है? होम। होम मतलब कि हमारा घर। तो ये क्या है पर आएगा? क्यों होम क्यों आएगा? क्योंकि होम है वो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैबिट इज गुड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट? इन चारों में से कौन सी हैबिट है वो गुड है एनवायरमेंट के लिए? ऑप्शन ए, मेक पब्लिक प्लेसेस डर्टी, डू प्लांटेशन, सी थ्रो गार्बेज एनीवेयर, डी burn crackers that produce lot of noise। तो मेक पब्लिक प्लेसेस डर्टी की पब्लिक प्लेसेस को डर्टी करना वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है? क्योंकि नो, इसलिए ऑप्शन ए नहीं आएगा। बी, डू प्लांटेशन की प्लांटेशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री ग्रो करना। ऑप्शन सी, थ्रो गार्बेज एनीवेयर कोई भी जगह पर कचरा फेंकना, या डी बर्न क्रैकर्स दैट प्रोड्यूस लॉट ऑफ नॉइज ऐसे फटाके फोड़ना जिससे बहुत से ज़्यादा लाउड होता है, आवाज़ फैलता है। तो सही आंसर क्या है? एनवायरनमेंट के लिए अच्छा क्या है? बी, डू प्लांटेशन की प्लांट ग्रो करना। यहाँ पर हम लिखेंगे बी। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, Amit has following habits. Which among the following habits is harmful for the environment? अमित नाम का लड़का है, उसको चारों में से कौन सी ऐसी हैबिट है जो फॉलोइंग हैबिट है जो हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए? तो लेट्स रीड द ऑप्शंस। अमित ऑलवेज थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन, Amit waters the plants growing in his house, Amit does not defecate in the open, Amit plucks flowers from the school garden and throw them after smelling। तो ये अमित की कौन सी ऐसी बैड हैबिट है जो हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए? तो ऑप्शन आएगा डी। ऑप्शन डी वापस मैं रिपीट कर रही हूँ। अमित प्लक्स फ्लावर्स के अमित क्या करता है? प्लक्स मतलब कि तोड़ता है फ्लावर। कहाँ से? स्कूल के गार्डन में से। और उसको स्मेल करके आफ्टर देम थ्रो आफ्टर देम स्मेलिंग की उसको स्मेल करके वो क्या कर देता है? फेंक देता है। तो ये हैबिट कैसे है बच्चों? इट्स अ बैड हैबिट और हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी। एक्सरसाइज 2, fill in the blanks with the
अप्रोप्रिएट वर्ड्स की फिलअप द ब्लैंक्स फिलअप करनी हमें अप्रोप्रिएट वर्ड्स के साथ। तो फर्स्ट वन टू डैश ट्री स्ट्रीट एंड एनवायरमेंट इज अवर ड्यूटी। ट्रीज स्ट्रीट मतलब गली और एनवायरमेंट को बचाना हमारी ड्यूटी है। तो क्या करना हमारी ड्यूटी है? उनको प्रिजर्व, PRESERVE प्रिजर्व। So let's see. To preserve trees, streets and environment is our duty. Second one, we must always throw garbage in the dash. कि हमें गार्बेज हमेशा कहाँ पर फेंकना चाहिए? तो सही आंसर है उसका डस्टबिन, DUSTBIN डस्टबिन। We must always throw garbage in the dustbin. Third one, the primary school of village is dash property. प्राइमरी स्कूल है विलेज में, वो डैश प्रॉपर्टी में आती है, पब्लिक या प्राइवेट? तो प्राइमरी स्कूल विलेज की है, वो हमेशा पब्लिक प्रॉपर्टी में आती है, PUBLIC पब्लिक प्रॉपर्टी। I am repeating again, the primary school of village is public property. Fourth one, on the festival of dash, we must not burst firecrackers that have loud sound. On the festival of dash, कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जब हमें फायर क्रैकर्स मतलब कि फटाके हमें लाउड नॉइज़ वाले नहीं जलाने चाहिए? तो कौन सा फेस्टिवल है बच्चों जब हम फटाके जलाते? इट्स अ दिवाली। यहाँ पर कैपिटल दिया आएगा DIWALI दिवाली। फिफ्थ वन, वाटर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय हार्वेस्टिंग डैश वाटर। वाटर प्रॉब्लम जो पानी की प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? हार्वेस्ट करके। रेन वाटर होता है, बारिश का पानी होता है, उसको हम हार्वेस्टिंग में यूज़ करके हमारी जो वाटर प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3, मेक अ टिक mark against the true statement and a cross against the false statement. जो सही आंसर है वहाँ पर हमें टिक करना है और जो गलत है वहाँ पर हमें रॉन्ग करना है। तो फर्स्ट वन है we must plant more trees, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट है उसको ग्रो करना चाहिए, ट्रीज को ग्रो करना चाहिए। तो कि ऐसे बात सही है, तो यहाँ पर आएगा राइट। सेकेंड वन, प्लास्टिक वेस्ट कैन बी थ्रो एनीवेयर। प्लास्टिक का वेस्ट होता है, हम कहीं पर भी फेंक देते हैं तो चलता है? चलेगा नहीं, ये हमें नहीं करना चाहिए। तो एक ऐसी हैबिट है हमारी बैड, तो यहाँ पर आएगा रॉन्ग। थर्ड वन, ईटिंग जंक फूड सोल्ड इन द मार्केट इज हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ। ईटिंग जंक फूड जो खाते हैं हम लोग, सोल्ड इन द मार्केट, मार्केट में जो जंक फूड मिलता है वो हमारे हेल्थ के लिए बुरा है। तो यस, इट्स हार्मफुल है। तो कि यस, ये बात कैसी है? सही। तो क्या आएगा? राइट। फोर्थ वन, कटिंग ट्रीज इज बेनिफिशियल फॉर द एनवायरमेंट। कटिंग ट्रीज मतलब कि ट्रीज को कट करने से हमारे एनवायरमेंट को बेनिफिट होगा? नो, हमारे एनवायरमेंट को बहुत नुकसान होगा। तो ये हैबिट कैसी है? गलत। तो ये क्या आएगा? रॉन्ग। फिफ्थ वन, वाटर टैप ऑफ द विलेज इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी। वाटर टैप मतलब कि गांव होता है, वहाँ पर जो पानी का नल होता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी में आता है। तो कि यस, इट्स अ करेक्ट थिंग कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी में आता है, उसको सब इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4, ऑब्जर्व द पिक्चर्स केयरफुली ऑन द basis of health and cleanliness. Answer the question given below in yes or no. बच्चों यहाँ पर हमें ये पिक्चर दिखाया गया है, 6 स्टेप्स के पिक्चर है, उसको हमें देखना है और किसके बेसिस ऊपर है? ये हेल्थ एंड क्लीननेस। और नीचे दिए क्वेश्चन आंसर्स का हमें यस और नो में आंसर देना है। तो चलो बच्चों, हमें पूरा पिक्चर देख लिया आपने, ये पूरा पिक्चर दिखाया गया है। तो फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन,
डू यू थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन, कि क्या आप गार्बेज डस्टबिन में फेंकते हो, तो के यस, तो क्या आएगा YES, यस। सेकेंड वन, डू यू यूज़ द टॉयलेट, क्या आप टॉयलेट का इस्तेमाल करते हो, तो आंसर आएगा यस, YES अगेन। थर्ड वन, डू यू वॉश योर हैंड्स विथ सोप बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, क्या आप अपने हैंड वॉश करते हो सोप से बिफोर ईटिंग, खाने से पहले, और टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद, तो आंसर आएगा यस। फोर्थ वन, डू यू रिलीज डर्टी वाटर थ्रू ड्रेन, गटर और सेफ्टी टैंक, क्या आप डर्टी वाटर होता है घर का, वो आप ड्रेन से, गटर से या सेफ्टी टैंक से रिलीज करते हो, तो आंसर आएगा यस। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ऑफ योर आंसर आर यस, आपके कितने आंसर यस में आते हैं, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड और फोर्थ, तो कितने आंसर आते हैं, फोर, तो हमें यहाँ पर लिखना है 4। विच अदर प्राइमरी ड्यूटी शुड बी फॉलोड, और कौन सी प्राइमरी ड्यूटीज़ है बच्चों जो फॉलो करनी चाहिए, तो आप सबको पहले आपकी ड्यूटी है वो है अटेंडिंग स्कूल, ATTENDING, अटेंडिंग स्कूल, SCHOOL, स्कूल। तो बच्चों आपकी पहली प्राइमरी ड्यूटी आती है कि स्कूल रेगुलरली अटेंड करना। सेकेंड आता है प्राइमरी ड्यूटीज़ जो हम सबको फॉलो करनी चाहिए है, वो है ओबेइंग द लॉ, OBEYING, ओबेइंग द लॉ। ओबेइंग द लॉ का मतलब होता है कि जो हमारे गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं हमारे लिए, उसको हमें क्या करना चाहिए, ओबे मतलब कि फॉलो करना चाहिए। थर्ड वन है पेइंग टैक्सेस, की टैक्स हमें टाइम पर पे करना चाहिए, PAYING, पेइंग टैक्सेस, TAXES, टैक्सेस, की टैक्सेस हमें टाइम पर पे करना चाहिए। फोर्थ वन आता है फॉलो ट्रैफिक रूल्स, की ट्रैफिक रूल्स होता है उसको हमें सही तरह से फॉलो करना चाहिए, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, TRAFFIC, ट्रैफिक रूल्स, RULES, रूल्स। फिफ्थ वन आता है कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन, कि हमें हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रखना चाहिए, कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन, ENVIRONMENT, एनवायरनमेंट क्लीन, CLEAN, क्लीन। सिक्स्थ वन आता है डू नॉट वेस्ट वाटर, पानी को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी बहुत एक एसेंशियल चीज़ है हमारे लिए, तो उसको हो सकता है उतना हमें उसका केयर करना चाहिए और उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आएगा डू नॉट वेस्ट, WAST, वेस्ट वाटर, WATER, वाटर। सेवेंथ वन है ऑलवेज थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन, की हमेशा हमने आगे भी देखा कि कचरा हमें कहाँ पर फेंकना चाहिए, डस्टबिन में, ऑलवेज थ्रो गार्बेज इन द, बच्चों मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डस्टबिन, DUSTBIN, डस्टबिन। एट्थ वन है प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, कि क्या है, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज।
ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रीज ग्रो करनी चाहिए। नाइन्थ वन है प्रिजर्व मॉन्यूमेंट्स, कि हमारे जो मॉन्यूमेंट्स है, मॉन्यूमेंट्स मतलब कि जैसे कि ताजमहल है, लाल किला है, इंडिया गेट, ये सारे हमारे क्या है, मॉन्यूमेंट्स है। और एक एग्जांपल है लोटस टेम्पल, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स है उसको हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, कि उसे संभाल कर रखना चाहिए। प्रिजर्व, PRESERVE, प्रिजर्व। मॉन्यूमेंट्स, MONUMENTS, प्रिजर्व मॉन्यूमेंट्स। एंड 10th वन, लास्ट वन, टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए फैसिलिटीज़ बनाई है, जैसे कि बस स्टैंड, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन, वो सब पब्लिक प्रॉपर्टी में आता है, तो उसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। वहाँ पर हमें गंदा नहीं करना चाहिए, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाई है। तो टेक केयर ऑफ पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक प्रॉपर्टी, PROPERTY, पब्लिक प्रॉपर्टी। फिफ्थ एक्सरसाइज, ऑब्जर्व द पब्लिक प्रॉपर्टी शोन इन द पिक्चर गिवन बिलो and answer the following question. ऑब्जर्व द पब्लिक प्रॉपर्टी। बच्चों, तो यहाँ पर हमें पिक्चर दिया गया है, तो चलो आप देखो सारे पिक्चर को। क्या लिखा है फिर? ऑब्जर्व द पब्लिक प्रॉपर्टीज़, की हमें देखना है पूरे पिक्चर को और ऑब्जर्व करना है कि कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में आती है जो ये पिक्चर दिया गया है उसमें, और उसके आंसर फिलअप करने हैं। तो चलो बच्चों, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर टेम्पल है, यहाँ पर मॉस्क्यू है, ये गार्डन है और ये लेक मतलब कि तालाब है। जो सारी चीज़ें हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। फर्स्ट वन, विच आर द पब्लिक प्रॉपर्टीज़, की कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है। तो बच्चों, हमने ऊपर पिक्चर में जो देखे थे उनमें से हमें फाइंड आउट करके पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखने हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखे वैसे उसी तरह से आपको भी लिखना है। तो फर्स्ट वन मैंने लिखा है टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल। सेकेंड, गार्डन, GARDEN, गार्डन। थर्ड, मॉस्क्यू, MOSQUE, मॉस्क्यू मतलब मस्जिद। फोर्थ वन, लेक, LAKE, लेक। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, विच पब्लिक प्रॉपर्टीज़ आर देयर इन योर सराउंडिंग, की आपके सराउंडिंग मतलब कि आप जहाँ पर रहते हो आपके आसपास कौन सी ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है स्कूल, SCHOOL, स्कूल। सेकेंड, गार्डन, GARDEN, गार्डन। थर्ड वन, बस स्टैंड, BUS, बस, STAND, स्टैंड, बस स्टैंड। और फोर्थ वन है रेलवे स्टेशन, RAILWAY, रेलवे स्टेशन, STATION, रेलवे स्टेशन।